जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो पिछले क्लास में 2.2 का चल रहा था टाइप 2 ख़त्म हो गया, टाइप 3 आना है, ठीक है ना। तो टाइप 3 से क्या है कि द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। यानी कि उसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहता है, इसमें इस टाइप में दिया है। और क्या है कि द्विघात बहुपद फिर निकालना है, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम नियम भी बताया, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण का जो भी सूत्र था वो सब हम आपको बता ही दिए, ठीक है। तो चलते हैं आज टाइप 3 से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। टाइप कितना है? टाइप आ गया तीसरा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 9 है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो डायरेक्ट हमको निकालना है, केवल उसमें बैठा देना है। आपको सूत्र ही बता ही है, फॉर्मूला बता ही दिया बहुपद का, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है, पहले दिया है लिखेंगे। दिया है क्या? शून्यकों का योग, ठीक है, 1 है। और क्या है? शून्यकों का गुणनफल, ये चीज़ दे रखा है बाबू, भी 1 है। क्या? 9 का पहला, 9 का कितना बाबू? पहला हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए px है ना का शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है, मान लेते हैं। सही समझ रहे बात के? तब क्या हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 ही दे रखा है, ठीक है ना। तब क्या होगा? तब देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बाबू? अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या? तो जानते ही हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है ना, यही है। px इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब x हमारा तो x ही है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1। यही तो हमारा है बाबू, x² माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद है। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। समझ गए बात के? कुछ नहीं करना है, बशर्ते पहला जो देखा, ऐसे आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया है 1 और 1, यानी कि ये पहला, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग दिया रखा है, ये शून्यकों का गुणनफल है। समझ रहे बात के? चलिए आते हैं, अब कुछ देखते हैं थोड़ा सा अलग। अब इसमें तीसरा नहीं, चौथा नहीं, चौथा सब बन जाएगा। थोड़ा सा बनाते हैं 5 6 बनाते हैं। देखिए गिवन डेट दिया है क्या? शून्यकों का योग क्या दे रखा है बाबू? -1/2 और 1/2 देख, 1/2 है माइनस में, और शून्यकों का गुणनफल 1/2 दे रखा है प्लस में, ठीक है ना। तो इसे हमको निकालना है, तो वही चीज़ मान लेंगे। मान लीजिए px, यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैसे? अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद px का शून्यक है, डायरेक्ट लिख लीजिए, शून्यक है, ठीक है ना। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2
माइनस में है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 है। यहाँ से चलते बाबू, यहाँ से आएंगे, क्या है वही चीज़ लिखेंगे, देन तब क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। क्या जानते हैं बाबू, पी एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, वही चीज़। या देखिए इसमें हम आपको बताए थे कि एक जगह ए भी है इस तरह से, ए इंटू एक्स स्क्वायर, इसको छोटी मंडली कोष्ठक बंद कीजिए, ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी बताए थे आपको। क्यों बताए थे कि जब उसको जब ये चीज़ ये लगा दीजिए कब, जब अल्फ़ा प्लस यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रेशनल नंबर में दिया हो तब। नहीं भी लगा सकते, इसलिए इसको हम कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ ज़रूरी भी है ना भी ज़रूरी है, आपकी मर्जी है जिस तरह से बना, ठीक है। ये आप देख लीजिए, पहला हम बताते हैं आपको बिना लगाए हुए, ठीक, बिना लगाए हुए इस तरह से देख लीजिए, तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/2 दे रखा है, तो हो जाएगा कितना बाबू, -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों में गुना करेंगे तो प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा, ये चीज़ आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको ये आंसर नहीं दे रखा होगा, क्यों नहीं होगा, आपको ये रेशनल नंबर में नहीं होगा। तो इस तरह से क्या करना रहता है कि जितना इसका ये, जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए ये जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, उसी से इधर में से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ से ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे क्या, 2 से गुना करने पर हमारा पी एक्स आराम से आ जाएगा। देख लीजिए कैसे आएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसमें जब 2 से गुना कर दीजिएगा 1/2 में, तो ये से ये कट जाएगा बाबू, हम उस तरह से लिख नहीं रहे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज़, तो ये क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, हो गया, और का पी एक्स, काम खत्म। अब अगर ये निकालते हैं, ये अगर इसमें लगाते हैं बाबू, तो थोड़ा सा कंडीशन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कंडीशन क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा से आपको देखते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए पी एक्स दूसरा स्टेप से दूसरा से बनाते हैं, यहाँ अगर ये लिखते हैं तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब जब ये जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस कर दिए 1/2 एक्स, 1/2 इंटू एक्स 1/2। अब यहाँ से ये का वैल्यू आप अपने से खुद से चुनना है कि इसका वैल्यू कितना रखेंगे कि ये कट जाए, और नहीं तो ए का वैल्यू आपको नहीं अगर मान लीजिए कि समझ में आ रहा है, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा से, अल्फ़ा प्लस बीटा से हम निकालेंगे, यही चूँकि लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/, ये होता है बाबू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको दे रखा जो है कितना, -1/2 दे रखा है, और यहाँ हो जाएगा -b/, ये है। तो इससे दोनों से तुलना करना रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, तुलना कर लीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, तो 2 इसमें बैठा दीजिए। इसलिए पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, वही चीज़ वह हमने जो इसमें किया है वही चीज़ यहाँ भी आ गया। 2 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो हो जाएगा कितना, ये 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 से कट जाएगा तो केवल x, ये 1, यही तो था। आप इधर से कान पकड़ें चाहे उधर से पकड़ें, बात वहीं पे आके गिरेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीका है बाबू, जो तरीका आपको लगी ये आसान है तो ये मत कीजिए, अगर ये आपको आसान लगता है तो ये मत कीजिए, जो तरीका से दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये है सेकेंड स्टेप, सेकेंड मेथड लिख लीजिए, सेकेंड मेथड। अगर मान लीजिए, हाँ
और एक चीज़ याद रखिए, कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। कल कहाँ मिस्टेक हुआ था, तो मिस्टेक हुआ था चौथा का 8वां क्वेश्चन जो था उसमें जब हम बनाए थे तो उसमें क्या था कि देखिएगा लास्ट में बना रहे -3/2 का क्यू था -3 इंटू कितना था 6 -6/2 इंटू -3/2 था ये, और बटा में क्या था -6/2 ये था, समझ गए। तो इससे गुना किए थे तो 27/8, लेकिन ये माइनस हमने उसमें छोड़ दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाई मिस्टेक, है ना। तो इसमें इसको अगर काटते हैं तो 3 हो जाएगा, कितना हो गया था 3 या 9 इंटू -3/2 ये था, बटा में इसको आप काट भी सकते हैं, 3 लिख लीजिए, -3 डायरेक्ट, ठीक है। अब जब इसको कीजिएगा तो -27/8 तो ये है, इसमें गुना कीजिएगा तो -27/2 हो जाएगा, बटा में -3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ये -27 ये 108 हो जाता है, ठीक है ना, बटा में -3। ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 135 माइनस में बटा 8, इसमें गुना चेंज कर लीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 45 से कट जाता है, ठीक है ना। तो 45/8 ये था बाबू आंसर उसका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे अब बताते हैं आपको क्या था। 9 का पहला बताएं, 9 का छठा बता दिए, छठा है ना, हाँ 9 का 7 था 6 था, तो हमने बता दिया आपको। और 10वां क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि शून्यक दिया हुआ है, उसमें शून्यकों का 9 में क्या था कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया था, लेकिन इसमें शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दिया हुआ है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इसके बाद उसमें करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज है, देखिए कैसे ऐसे। आइए 10वां देखते हैं, ठीक है। 10वां क्या था, लिखिए, मान लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद यानी कि px का क्या है शून्यक है, क्या है शून्यक है। तब क्या हो जाएगा, तब प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 2 + √5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 - √5/2 ये दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया नहीं है और ना अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, केवल अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग दे दिया है, ठीक है ना। शून्यक ज्ञात करना दे दिया है और बहुपद निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, शून्यकों का योग लिख लीजिए। नाउ लिखिए, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 + √5/2 प्लस 2 - √5/2 दोनों को ऐड करेंगे बाबू, एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही होगा। तो 2 + √5 प्लस 2 - √5, -√5 से -√5 चला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 2 और 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से /2 हो जाएगा, ये दोनों काट दीजिए, 2 आ गया। यानी कि इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है बाबू 2 आया, यानी कि शून्यकों का योग आ गया, शून्यकों का गुणनफल अभी बाकी है, ठीक है। आगे देखिए, एंड लिखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + √5/2 इंटू 2 - √5/2 दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए 2 + √5 इंटू 2 - √5/2 दोनों कितना 4। आप देख लीजिएगा, आपको आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा कि ये वाला जो है ये एगो प्लस में है एगो माइनस में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसको कर देंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -√5
5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में 4, तो 4 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू 4, और 5 का जो हम करेंगे 5 का रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है ना, बटा में 4 हो जाएगा, कीजिएगा तो 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है -1/4 आया बाबू, ध्यान दीजिएगा 1/4 आया समझ में। चलिए अब क्या करना है सो देखिए क्या करेंगे बाबू, इसलिए लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पॉली लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, या px लिख सकते हैं, है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है बाबू, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया है 2 आया है, देख लीजिएगा ध्यान से कितना आया है 2 आया है, तो 2x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1/4 आया है, तो 1/4 यहाँ कर देंगे, तो 1/4 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हटाना चाह रहे हैं, इसको आप हटाना चाह रहे हैं तो 4 से गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, लिख दीजिए 4 से गुना करने पर, इसलिए px इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8x, ये 4 से कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा, हो गया। और का कितने विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आ रहा है सो बताइए। ठीक है, देखिए यदि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको हम एक से यहाँ देखा स्टेप बाय स्टेप, 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4 तो हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8x हो जाएगा 8। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से देख लीजिए 1/4 है और 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो केवल 1 बचेगा बाबू, आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ तक क्लियर है, किसी को अगर डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। इसमें क्या था कि अल्फ़ा अलग और बीटा अलग दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं दे रखा था, फिर से गलती मत कीजिएगा। ठीक है ना, 10वां थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ठीक है ना, तो 10वां का टोटल बना लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है ना, 10वां का टोटल आप बना लीजिएगा बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन से है। ठीक है, 9 का पहला बता दिए और छठा बता दिए, जितना भी बचा था वो सब होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि 9 का जो बचा हुआ है सो ऑल कर लीजिएगा, ऑल होमवर्क, और 10 का जो बचेगा वो भी होमवर्क आपका रह गया। समझ रहे बात के। अब आइए 11 क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद x² माइनस x माइनस 1 का वर्ग है, शून्यकों के वर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों के वर्ग हैं। मान लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कुछ आया, अल्फ़ा इज इक्वल टू कुछ और बीटा इज इक्वल टू कुछ आया, मान लीजिए दूसरा समीकरण, तो उसका वर्ग, इसका जो शून्यक है जो हमको ज्ञात करना है, इसके वर्ग यानी कि अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर हैं। समझ रहे ना, यानी मान लीजिए कि किसी बहुपद का अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लीजिए 2 आया और बीटा इज इक्वल टू 4 आया, तो इसके स्क्वायर है जो दूसरा होगा अल्फ़ा डैश और बीटा डैश जो होगा, तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 दूना का 4, और इसका वर्ग क्रिया करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। इस तरह से ज्ञात करना है। आ रहा समझ में, जो बहुपद हमको दे रखा है वो, चलिए देखिए बनाते हैं तब समझ में कुछ आ रहा है। आइए देखिए क्या है 11, गिवन पॉलिनोमियल जो दिया है बाबू px इज इक्वल टू क्या है x² माइनस x माइनस 1 है। ये है एक ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका जो मूल्य निकलेगा यानी कि अल्फ़ा और बीटा आएंगे, उसके दूसरा जो हमको निकालना है वो अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। समझ रहे ना बात के। इसके सबसे पहले हम हल करेंगे, इसको सबसे पहले हल करेंगे और इससे जो मूल्य निकलेगा यानी कि शून्यक आएंगे, इसके शून्यक जो दूसरा शून्यक आएगा उसका वर्ग हो और ये इसके शून्यक के
वर्ग होगा, जो हमको शून्य दूसरा बहुपद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यक है। मान लीजिए का शून्यक है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है ना, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे इसको, देख लिए, या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए सोल्व, और नहीं तो हमने आपको बताया है कि जब गुणनखंड ना निकले तो कैसे मूल निकालेंगे, उसका फार्मूला हमने कॉन्सेप्ट के जरिए आपको बताया भी है। ठीक है, सिद्ध करके भी बताया है और ऐसे भी आपको फार्मूला हमने लिखा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। अगर गुणनखंड विधि से नहीं आएगा इसके बाद वो मेथड लगाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले देख लीजिए गुणनखंड होगा या नहीं होगा। उम्मीद तो नहीं है कि इसका गुणनखंड होगा, क्या कि गुना कीजिएगा तो 1 और जोड़े भी से भी 1 आता ही नहीं है, यह घटा दीजिए। मान लीजिए कि 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 में 1 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, आएगा ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं। तो इससे हम क्या करेंगे, इसी स्थिति के लिए देखते हुए उसको बनाया गया था फार्मूला को ना। लिखिए, मूल्य इज इक्वल टू का होता है, मूल्य जब निकालेंगे, मूल्य यानी कि x का वैल्यू हम जो निकालेंगे क्या होता है, पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए क्या, हियर लिख लीजिए, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू भी -1 ही। इसमें देख लीजिए a b c आपको तो निकालना ही आता है। a जो है x का स्क्वायर का गुणांक, b जो है x का गुणांक, और c तो अचर पद होता ही है। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है इसमें देख लीजिए। इसीलिए क्या, मूल्य यानी कि x का वैल्यू का होता है -b प्लस माइनस एगो प्लस। ठीक है ना, अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। ये फार्मूला कुछ याद आया? इसको हमने अलग अलग लिखा था, एक बार प्लस लिखा था, एक बार माइनस लिखा था, हमने यहाँ दोनों एक साथ ही कर दिए। ठीक है, चलिए इस पर बैठाइए, -b तो -b तो और माइनस हमको पहले ही से 1 है। ठीक है ना, बीच में माइनस प्लस रहने दीजिए, बताएंगे कहाँ काम होगा। तो 1 का होल स्क्वायर पल -4ac हो गया बटा 2a, ये हमारा क्या है तो 1 ही है। ठीक है ना, अब इसमें पुट करेंगे, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे तो ये तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, आइए तो 4 हो जाएगा, हो गया ना, बटा 2। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा कितना 2, यानी कि x का वैल्यू जो आया ये को प्लस में। ठीक है ना, इसलिए लिख लीजिए x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड हो जाएगा कितना, एंड 1 माइनस रूट 5 बाई 2 हो जाएगा। दो गो आ गया मूल, अल्फा ये बीटा हो गया। ठीक है ना, ये अल्फा ये बीटा हो गया। ठीक है, अतः लिखिए अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ये जो अल्फा बीटा आया इसका ही वर्ग जो निकालना है उसका मूल अल्फा डैश मान लीजिए कुछ ले। ठीक है ना, अगेन मान लीजिए, अब अब कीजिए, अब देखिए, चलिए अब कहाँ चलना है, 9। मान लीजिए दूसरा द्विघात बहुपद, जी घबरा जाएगा, द्विघात बहुपद p' लिख लिए। ठीक है ना, का अल्फा डैश और बीटा डैश शून्यक है, क्योंकि एक बार तो अल्फा और बीटा मान लिया तो इसको कुछ अलग ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका अल्फा और बीटा यह प्रश्न से दिया है, इसलिए अल्फा डैश जो है ये जो निकला उसका वर्ग होगा। आया कुछ समझ में, इसका वर्ग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर। कुछ आ रहा समझ में? चलिए आगे होगा।
तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए, बारी बारी से सबको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना बाबू 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है ना। निचला तो 2 दूना 4 हो ही जाएगा। तो 1 2ab तो √5 2 प्लस √5 और 5 में रूट का वर्ग, रूट से स्क्वायर खत्म हो तो केवल 5 बचेगा बटा 4। अब देखिए अल्फा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5 में कितना 6 हो जाएगा बाबू, 6 प्लस 2√5/4। आप चाहें तो छोड़ ही दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अल्फा डैश इज इक्वल टू देखिए इतना आ गया बाबू, हाँ समझ में। ये अल्फा डैश इज इक्वल टू हमको इतना आया, आ रहा है कुछ समझ में तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अल्फा बीटा डैश निकालना बाबू, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा का वर्ग, यानी कि यही था ना प्रश्न से, यही कह रहा था। तो बीटा डैश क्या है 1 माइनस √5/2 का वर्ग, ठीक है। तो इसका 1 स्क्वायर माइनस 2 इन अल्फा इंटू बीटा 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि केवल 5 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं काम गड़बड़ हो जाए कि कहाँ से 5 हो गया। तो रूट का स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। चलिए ये जोड़िएगा तो 6 माइनस √5 2√5/4, ये हो जाएगा बीटा डैश। ये जो है इसका शून्य का आ गया, अब उसको निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाना चाहिए जब अल्फा डैश और बीटा डैश आ गया, ठीक है ना। अब लिखिए क्या, यहाँ लिख देते बाबू, कहाँ लिखेंगे, नहीं अभी बहुत टाइम है बहुत। अब क्या करना है, अब क्या करना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, वो अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। अब लिखिए, इसलिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश दोनों को जोड़ेंगे, ये है बाबू। तो 6 प्लस √5 2√5 कितना 4 प्लस 6 माइनस √5 2√5/4, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब चलिए तब दोनों का जोड़ दिया गया, यदि अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 प्लस 2√5 प्लस 6 माइनस 2√5/4, ये दोनों एलसीएम लीजिएगा तो ये से तो ये दोनों उड़ जाएगा, ये 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 कितना 4, आइए दोनों से काट दीजिए, कितना जाएगा बाबू 3। इसलिए अल्फा डैश जोड़ अल्फा बीटा डैश इज इक्वल टू 3। शून्यकों का योग कितना आया 3 आया, लेकिन समझ रहे ना बात के। एंड क्या करना है अल्फा इंटू बीटा करना बाबू। तो 6 प्लस 2√5 ध्यान दीजिएगा बटा 4 इंटू 6 माइनस 2√5/4 गुना कीजिएगा, वही वाला फार्मूला पर देखिए, ये वाला फार्मूला पर आ गया ना, यही वाला फिर इसमें भी हो गया। तो यही चीज़ करेंगे, 6 का होल स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर, ये तो 4 चौका 16 आ जाएगा बाबू। ये हो जाएगा 6 छक 36, ये 2 दूना 4 और रूट से वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, 5 है बाबू, कितना है 5, तो केवल 5 बचेगा। और ये 2 दूना 4 माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 4 इंटू 5, अभी हो जाएगा कितना, ये देखिएगा ऐसे है 36 में से 4 × 20 घटेगा, कितना बचेगा 16, 16/16, 16 से 16 कट जाएगा। इसलिए अल्फा डैश इंटू बीटा डैश डैश में है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 आया बाबू, कितना आया 1 आया। आ रहा समझ में। अब तो आ गया, जब वो आ गया देखिएगा वहाँ से यहाँ लिख देते हैं, मिटाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, हम इतने में बना देते हैं, ठीक है ना। इसलिए लिखिए क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉली लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या तो x² माइनस अल्फा डैश हो जाएगा बाबू बीटा डैश इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब इसमें मान बैठा दीजिए, हो जाएगा और कहाँ, x² होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आया अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, देख लीजिएगा ध्यान से, कितना 3, तो 3x हो जाएगा प्लस 1, काम खत्म। इसलिए लिख सकते हैं द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 1।
ये देख लीजिए, देखने में थोड़ा सा था लेकिन यहाँ कितना बड़ा आया, इतना। आसान है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते आइए, एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमको द्विघात बहुपद दे रखा था, उसका जो हमने शून्यक निकला, शून्यक निकाले, उसका शून्यक जो हमने निकाला तो 1 + √5/2 1 - √5/2 आया। ये इसका आप जो प्रश्न से कहता था कि इसका शून्यक जो निकलेगा उसका जो हमारा शून्यक है उसका वर्ग होगा, तो वर्ग हमने यहाँ वर्ग कर दिए कि मान लीजिए कि ये अल्फा डैश ये डैश है, तो सबसे पहले उसका वर्ग, तो अल्फ़ा का होल स्क्वायर किया हमने, तो अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा = 1 + √5 आया था, 1 + √5/2 का होल स्क्वायर किया, तो सोल्व करते समय सोल्व किए तो अल्फ़ा = कितना आया, हाँ अल्फ़ा डैश = 6 + 2√5/2 आया था, ये 4 आया था अल्फ़ा। और बीटा भी वैसे ही करना है, बीटा डैश भी बीटा का होल स्क्वायर उसका किया तो वो भी आया 6 - √2√5/4, और दोनों का पहले से। इसके बाद जो हमको ज़रूरी है अल्फ़ा शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इसमें हम ला के पुट कर दिए, हो गया ख़त्म। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब बाकी जो है 9 का टोटल बना लीजिएगा, 10 का भी टोटल बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।